So hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham, currently studying in University of Perpetual Help in Philippines. So in today's video, I have invited a YouTuber who is named as Jeet Blogs. You can search it on YouTube. You can get information. Like he uploads amazing videos about Ukraine. You can check his channel out. And in this video, we'll be discussing about MBBS in Ukraine. Okay, there I have been receiving a lot of messages to upload something about Ukraine. So I think he's a very good guy, so he'll get you all the information about Ukraine, and hope I'll try to clear all your doubts. So starting on with Yeah, the video. So hi bro, so will you introduce yourself, yeah, bro? myself Biswajit Kumar, and I'm the third year medical student. And as you have heard that Subham bro have said that I have YouTube channel on YouTube name is Jeet Blog. So in this video we are going to talk about the study pattern of Ukraine and accommodation and the nightlife of the Ukraine and the safety of student international student in Ukraine. ओके भाई, तो मेन चीज़ पे बात करते हैं, ठीक है। जो मेन डाउट्स हैं बच्चों के, ठीक है। तो जो पहला डाउट है वो मेरे मन में भी है कि मैंने बहुत सुना है कि ऐसा यूक्रेन, रशिया, इन सब जगह पे बहुत करप्शन होता है, ठीक है भाई। तो आपका क्या टेक है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप तो हमें पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से ग्राउंड रियलिटी पता होगा। मीन्स ये सीन है क्या कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, या मतलब देखिए एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, बस हवा जो आती है ना, रूमर्स आते हैं ना, वो सुने। बट हमारे जिस यूनिवर्सिटीज़ में है उस यूनिवर्सिटीज़ में तो बिल्कुल नहीं है। तो कुछ कुछ जगह मतलब सिर्फ अफवाह फैला हुआ है, लेकिन वैसा है नहीं। अब एग्जैक्ट हमने देखा नहीं है, हमने फेस नहीं किया है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। इसी की अच्छा। वजह से, क्योंकि एक अब कैमरा पे बोलना है तो कैमरा पे मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जब तक आपने अपनी आंखों से नहीं देखा या आपके पास कोई प्रूफ ना हो, तब तक आप कोई बिना प्रूफ का बोल नहीं सकते हो किसी कॉलेज के बारे में। तो ये मेन रीज़न ये है कि मैंने भी सुना है बहुत बच्चों से, लेकिन बट देखा कभी नहीं है। कभी वो बच्चा मतलब एक होता है ना कि उस चीज़ से पीड़ित हो या उस चीज़ को जी। झेल चुका हो, उस करप्शन को, वैसा बच्चा अभी तक हमें कभी नहीं मिला है। तो आई थिंक होप कि नहीं, ये सिर्फ अफवाह है। हाँ, तो ये मेरे को लगता है कि यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड कर सकता है, मतलब ये हाँ, चीज़। हाँ। हुँ। अच्छा, और अभी दूसरे चीज़ पे आते हैं कि वहाँ का हुँ, फूड कैसा रहता है, क्योंकि मेरे को जितना पता है कि मेरे दोस्त भी हैं, तो मुझे ये पता है हुँ, कि हाँ, वहाँ पे हुँ, इंडियन मेस हैं, बट उनका जो खाना है उतना अच्छा नहीं होता है, और हुँ, जनरली बच्चे कुक करते हैं। तो क्या हुँ, ये मतलब मैनेज किया जा सकता है पढ़ाई के साथ साथ? हुँ, एमबीबीएस की पढ़ाई इट्स नॉट ईजी, तो क्या इसके हुँ, साथ खाना मतलब कुक करना एंड ऑल हर दिन, क्या ये मतलब हुँ। एडवाइजेबल है, या फिर मेस के साथ ही ये मतलब एडजस्ट करना पड़ता है? नहीं, आप मैनेज कर सकते हो। क्या है देखिए, आप डेली क्लास के समय तो मैनेज कर सकते हो। बस जब आपकी एग्ज़ाम आ जाती है तो उस समय आप अवॉइड कर सकते हो खाना बनाने के लिए। और ऊपर से क्या है कि यहाँ पे स्पाइसेस लगभग मिलती हैं, लेकिन बट वो फ्लेवर और वो टेस्ट नहीं मिलेगी आपको। तो बेसिकली आप इंडिया से सारा स्पाइसेस और ग्रोसरी आइटम लाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एटलीस्ट ग्रोसरी आइटम ना लाए तो कम से कम एटलीस्ट ये स्पाइसेस जितना होता है, मसाला पूरा जो किचन में यूज़ होता है वो सारी चीज़। और सबसे मेन चीज़ कुकर, अगर खाना बनाना है तो कुकर कंपलसरी लाना, क्योंकि यहाँ पे कुकर बिल्कुल नहीं मिलती है। तो कुकर अच्छा। बेस्ट थिंग है, क्या कि आप लाओगे तुरंत उसमें खाना बन जाएगा। और क्या है कि खाना बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर 2-3 बंदे हो तो खाना तुरंत बन जाएगी, और सिंगल बंदा हो तो खाना बनाने में बर्डन लगेगी। तो इसी की वजह से जहाँ आते हैं बच्चे, ग्रुपिंग हो जाती है तो 2-3 के तो सब 2-3 4-5 इस तरह मिल के अपने खाना वाना बना लेते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस एग्ज़ाम आए तो आपको टाइम नहीं मिल रहा था, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम कैसे यूटिलाइज़ करते हो। अच्छा, और अभी अगर हम हॉस्टल्स पे आते हैं, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि हॉस्टल में रहें, या फिर वहाँ पे बाहर अपार्टमेंट्स एंड ऑल पे रह सकते हैं? मतलब हॉस्टल कौन सा फिजिबल है? हॉस्टल बेस्ट है, और उसके बाद अपार्टमेंट भी बेस्ट है। दोनों को हम, क्योंकि हॉस्टल में थोड़ा कम पड़ता है, और उसके बाद क्या, हॉस्टल में अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए तो बस उसके बाद दोबारा आपको ना गैस का झंझट है, ना बिजली बिल है, ना पानी का झंझट है आपको। लेकिन फ्लैट में क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, गैस बिल देना पड़ेगा, वाटर बिल देना पड़ेगा, सारा चीज़ का बिल देना पड़ता है। बट ये हॉस्टल में नहीं है। लेकिन बस ये है, क्या हॉस्टल में सिर्फ टाइम पे पानी आती है, मतलब गर्म पानी, ठंडा पानी वगैरह, थोड़ा-सा ये सब का भी सीन हो जाता है, लेकिन फ्लैट में ऐसा सीन नहीं होता है। लेकिन क्या है, हॉस्टल थोड़ा चीप पड़ता है आपको, सस्ता पड़ेगा। और उसके बाद क्या, हॉस्टल में थोड़ा-सा मतलब आप कुछ करते भी हो तो आप मतलब पूरा सेफ हो हॉस्टल। लेकिन फ्लैट में क्या कि थोड़ा-सा भी लेफ्ट राइट हुआ तो मतलब बाय चांस ओनर निकाल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, थोड़ा-सा मतलब वो समय आने के हिसाब से होता है। तो हम हॉस्टल ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे कि रहने के लिए।
अच्छा, और वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स कुछ हैं क्या, मतलब बॉयज़ हो गर्ल्स हो, या फिर लाइक इट्स वेरी सेफ फॉर द स्टूडेंट्स आउट देयर? नहीं, बहुत सेफ़ है। एक्चुअली क्या होती है क्या कि यहाँ पे मतलब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। कोई आप जब तक आप किसी से बात करने आगे नहीं जाते हो, तब तक आपसे वो हेलो हाई तक नहीं करेंगे। आप हेलो हाई करोगे या बात करने जाओगे तभी वो आपसे बात करेंगे, या आपको छेड़ेंगे तक नहीं। आप चाहे जिस भी हालात में हो, कहीं पे भी हो, सेंटर पे हो, सिटी के मेन सेंटर पे हो या कहीं भी हो, आपको कोई नहीं छेड़ने वाला। या रात को आप निकले हैं बाहर, रात को भी सेफ़ है यहाँ पूरी सेफ़ है। अगर नाइट आउट जाते हैं, नाइट वॉक पे जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और सबसे हॉट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यूक्रेन का। जो बच्चों के दिमाग में डाउट होता है वो है क्रॉक हुँ, एग्ज़ाम्स। तो हुँ, अभी आप थर्ड ईयर में हो तो आपको पता होगा हुँ। कि क्रॉक एग्ज़ाम, क्रॉक 1, क्रॉक 2, तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है? और उसका मेरे को भी डाउट है कि क्या सब बच्चे क्लियर कर देते हैं या फिर कुछ बच्चे रह जाते हैं, तो उसका क्या रहता है? 99.9% कर ही जाते हैं ये क्रैक कर ही जाते हैं। कि क्रॉक में होता क्या है बेसिकली, देखिए मैं बता देता हूँ थीम। उसकी थीम है क्या कि आपको मतलब 2000 या 3000 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, उसको आपको रटना है। उसको रट के आप चले जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, पास हो जाइए। और बाय अभी तक ये होते आ रहा है, लेकिन बाय देखिए सिस्टम और स्टडी पैटर्न में कब चेंज आ जाता है, कहाँ पे कोई पता नहीं है। तो इसी वजह से एग्जैक्ट अभी जब तक चलते आ रहा है, यही बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वही मतलब आते हैं एग्ज़ाम में। तो सारे सीनियर्स यही बताते हैं कि पिछला 10 साल का पढ़ के चले जाओगे तो तुम एग्ज़ाम निकाल लोगे। और देखिए मेडिकल में क्या है, मेडिकल में तुरंत नहीं कि इतना बीमारियाँ तुरंत आ जाती है। आपको जो है वही चीज़, सारा चीज़ रहेगा, क्वेश्चन में थोड़ा-सा वर्ड चेंज रहेगा। अब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर का सेम क्वेश्चन है तो वही सेम क्वेश्चन आ जाएगा। अब जी जैसे ब्रो। 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है तो वहाँ 30 ईयर ओल्ड पेशेंट कर दिया, मतलब थोड़ा-सा वर्ड का खेल रहेगा वहाँ पे आपको। वो वर्ड आपको पकड़ना रहेगा क्रॉक के लिए। तो वो डिफ़िकल्टी लेवल यही है कि अगर आप पढ़ के अच्छा से जाते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, और वहाँ पे मतलब एवरीथिंग इज़ डन इन इंग्लिश या फिर बाइलिंगुअल ऐसा कोर्सेज ऑफर्ड है वहाँ पे, या फिर बच्चों को हमा थोड़ा? युक नहीं, यूक्रेन में जहाँ तक है क्या कि पूरा इंग्लिश में ही किया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए पूरा इंग्लिश है, जो लोकल बच्चे हैं उसके लिए यूक्रेनियन लैंग्वेज है। जितने भी अच्छा। इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं सबको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। और कुछ बच्चे यूक्रेनियन रेसिडेंस रहते हैं, लेकिन वो अगर अब्रॉड से मतलब पढ़े होते हैं, अपने हाई स्कूल्स अब्रॉड से किए रहते हैं, तो वो भी इंग्लिश में ही पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, और वहाँ पे जो रहता है जैसे कि 3 साल शायद नॉन क्लिनिकल होता है और 3 साल क्लिनिकल होता है, तो जो हुँ। इंटर्नशिप या फिर क्लिनिकल वाला पार्ट होता है तो उसमें आप पेशेंट्स एंड ऑल के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो वो सब इंग्लिश हाँ। में होता है या फिर यू हैव टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज फॉर दैट? For that you of course you will have to learn Ukrainian language, because as you can see in the India only, there if you you are going in south part, then you will have to interact in the Tamil or Kannada or Telugu. या। That's why in Ukraine also you will have to talk to him in Ukrainian language, as Ukrainian language is being taught in the first year and second year. So that much Ukrainian language you have to learn to talk from the patient. अच्छा, ओके। और यूक्रेन का अगर हम देखें कि अभी जो गैजेट आया था, तो अभी Hmm. उसके हिसाब से मेरे को जितना पता है कि शायद कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कि Hmm. आपको शायद वो लोग 1 साल इंटर्नशिप उसी में ऑफ़र करें या फिर वो इंक्रीज़ कर दें, तो Hmm. ऐसा कुछ आपको Hmm. कॉलेज से पता चला है या फिर कुछ मतलब ऐसा आया नहीं है नहीं, क्लियर? नहीं, नहीं, कॉलेज से अभी कुछ भी इस रिगार्डिंग पता नहीं चली है, क्योंकि अभी एक फ़िक्स नहीं आई है कि फ़िक्स फाइनल आ जाती तो होता, लेकिन यहाँ तो पहले ही से ये बस गवर्नमेंट की क्या कहना है, एनएमसी का कहना है कि 54 मंथ, ठीक है? और उसके बाद क्या कि 1 साल एक्स्ट्रा अगर दे रहे हैं आप एमबीबीएस में, तो 5 साल, उसके बाद छठा साल दे रहे हैं कि 1 साल आप एक्स्ट्रा रखिए, आप जितना भी पढ़ा रहे हैं 5 साल। लेकिन यहाँ पहले ही से इसका स्टडी पैटर्न टाइम ऑफ ड्यूरेशन कोर्स का है 6 साल। तो फिर आप 6 को 7 नहीं कर सकते हैं ना। पहले ही से इतना क्लिनिकल एक्सपोज़र ये दे रहा है ये यूक्रेन की गवर्नमेंट, तो फिर इसको और नहीं बढ़ाया जा सकता है। मुझे जहाँ तक लगती है क्या कि फिर यूक्रेनियन एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी, जो एनएमसी की जो टीम्स होंगी, शायद वो दोनों मिलके बात करके अपना सॉल्व आउट करेंगे इस मैटर को। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्योंकि और 7 उसके बाद 7 हाँ जी। 7 साल ज़्यादा हो जाता है। 7 साल मतलब एक समय होता है, कोई इतना समय नहीं दे सकता है ना। हाँ भाई, 7 साल, और फिर इंडिया में भी आके 1 साल इंटर्नशिप करना हुँ, पड़ेगा अगर नेक्स्ट आ हुँ, जाता है तो। हुँ, हुँ, हुँ। और उसके बाद आप कंसल्टेंट या फिर कंसल्टेंसीज़ का क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? बच्चों को अगर कुछ
आप बताना चाहेंगे जिससे वो बच सकें या फिर उनके साथ कुछ बुरा ना हो, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? उसके बारे में बस है क्या कि आप अपना पेरेंट्स के साथ सारा चीज़ डील करें, खुद से डील ना करें। मतलब कि आप कुछ भी करें तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ जाके सारा बात करें, क्योंकि देखिए अगर आपको कहीं चीट भी कोई करता है तो वहाँ आपके पेरेंट्स उसको संभाल लेंगे, और आप अपने मन से उड़ लेंगे तो मतलब अपने मन से खुद से करेंगे तो थोड़ा-सा आपको परेशानी आ सकती है, और उसमें वो भी आपके लक पे डिपेंड करता है कि 90% परेशानी नहीं आती है, 5% 2% परेशानी आ जाती है। हाँ, वो भी है। और ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे कंसल्टेंसीज़ या फिर एजेंसीज़ का वहाँ पे कुछ रोल होता है, या फिर उनका बस ये है कि यहाँ पे बच्चे एक बार वहाँ चले गए फिर उनका मतलब उतना रोल नहीं होता, या फिर होता है वहाँ पे जैसे कि नहीं, एनरोलमेंट या फिर नहीं। वीज़ा? नहीं, 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 जैसे वहाँ पे है क्या कि आपको बच्चे भेज दिए, और बच्चे भेजने के बाद क्या है कि यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो आपको मतलब थोड़ा-सा बताएँगे कि वो आपको एयरपोर्ट से ले आएँगे, और फिर उसके बाद बताएँगे थोड़ा-सा कि कहाँ कैसे शिफ्ट होना है। बस उसके बाद आप जिस तरह आते हो कि मतलब आप किसी एजेंट के थ्रू आए तो आपको सारा चीज़ मिलेगा। किसी आप मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे बंदे को चूज़ किए हो आने के लिए। तो आपको जी। सारा चीज़ मिलेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब एक बार आप एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पढ़ाई करो। बस उसके बाद कोई लेफ्ट राइट से आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। फिलीपींस में तो अभी पूरा उल्टा ही है इसका। तो हाँ, वही सब था। थैंक यू लाइक टू गेटिंग कनेक्टेड विथ अस, लाइक वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू ब्रो। सो हुँ, होपफुली इस बच्चों का सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड हुँ, जीत भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हुँ, होपफुली हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड हुँ, कमेंट अगर आपको कमेंट। कुछ डाउट हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग हुँ, गाइस।